इनको मैं यही कहूँगा साद रिजवी साहब अपनी सियासत में भी ना आए, सियासत गंदी चीज़ है, उस पर इज्जत का। हमारे पास दो सियासी लीडर्स की तस्वीर हैं, ये पकड़ें ज़रा, दोनों ही पकड़ लें। इमरान खान है और साद रिजवी है जी। दोनों को देखा है कभी? इमरान खान को देखा, दूसरे को नहीं देखा। वो दूसरे भी इंटरनेट पर उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं जी, बट मैंने नहीं देखा, इमरान खान को देखा। वो दोनों में से कौन सा लीडर पसंद है आपको? हमें तो इमरान खान लीडर पसंद है। उसकी वजह, मेन वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये करप्शन नहीं करता, कि हर चीज़ हक पे जाती है इसकी। लेकिन हमने न्यूज़ में सुना है कि इनके दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है, ये फिर गलत सारे न्यूज़ चैनल है। पता नहीं, बस यही सुना है कि करप्शन नहीं करते, ये अच्छा बंदा है। मतलब मेन वजह ये है करप्शन नहीं करता। करप्शन नहीं करता, और भी अच्छे बंदे हैं ये, कि दूसरों से अच्छे हैं। थोड़ी अच्छाइयाँ बयान तो करें। अच्छाइयाँ इनकी यही है कि मतलब कि क्रिकेट में रहे हैं, क्रिकेट में भी ये इन्होंने जो भी, लेकिन मुल्क क्रिकेट से थोड़ी चलता है। क्रिकेट से नहीं चलता ना, बट ये क्रिकेट में भी रहे हैं, जब तक भी रहे हैं इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते हैं इनके दौर में। मुल्क के लिए 3.5 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इनके दौर में बेरोज़गारी आई है। अच्छा, इनके दौर में बेरोज़गारी बढ़ी है? हाँ, बेरोज़गारी बढ़ी, क्योंकि इनके दौर में ना एक तो ये था कि कोरोना भी आ गया। मतलब फिर ये सिर्फ आपको करप्शन के लिहाज से बेहतर लगते हैं, बाकी किसी लिहाज से बेहतर नहीं? हाँ, करप्शन के लिहाज से बेहतर, करप्शन नहीं की। जैसे कि दूसरे नवाज शरीफ आए हैं, और भी ETC काफ़ी लोग आए हैं, उन्होंने करप्शन किए हैं। मतलब कि आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, लंदन में चले गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने करप्शन किए हैं। मतलब कि मुल्क का जो पैसा था ना, वो वहाँ पर जाकर ले गए हैं। आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च में गए थे? लॉन्ग मार्च भी नहीं था गया, वैसे ना हाफजाबाद में जहाँ पे हुआ ना इनका जलसा, तब इनसे मुलाकात हुई थी, देखा था तब। लोग कहते हैं कि इनके अपने बच्चे भी बाहर के मुल्कों में है, वो लॉन्ग मार्च मैंने कभी नहीं लाए, तो उसकी वजह क्या है? लॉन्ग मार्च में उनकी वो अपनी मर्जी है, वो नहीं लेकर आते, उनकी अपनी मर्जी है। वोट आपने किसी को दिया था 2018 में? नहीं, मेरा बनने शनाख्ती कार्ड नहीं था बना। अब बन गया? अब बन गया। अब किसको वोट देंगे? अब हम किसी को भी नहीं देंगे, ये सारे करप्ट बंदे हैं। लेकिन देखा जाए तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब अभी तक सियासत में मौजूद हैं, हाँ। लेकिन अभी तक वो वज़ीर आज़म या किसी ओहदे पर फाइज नहीं हुए, तो उनको क्या वोट देंगे? यहाँ इस दफ़ा चेक करेंगे, उनको भी चेक करेंगे, जैसा कि इमरान खान को भी चेक किया है, नवाज शरीफ को भी चेक किया है, तो इस दफ़ा यही चाहेंगे कि नया लीडर आए, उनको चेक करें। क्या मजहबी निज़ाम मुल्क पाकिस्तान की किस्मत संवार सकता है? हाँ, संवार सकते हैं ये भी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दो सियासी लीडर्स की तस्वीर हैं, इमरान खान और साद हुसैन रिजवी, दोनों में से कौन सा लीडर पसंद है? यार देखो, मैं सिंपल बात आपसे करूँगा, ठीक है, और वो ये बात है कि ये जो साद रिजवी साहब है ना, इन्हें मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। इस्लामिक जो है ना, इस्लामिक तरीके से मैं दिल से उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है। और जो आप जो कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो ये लीडर, इसको मैं लीडर समझता हूँ, ये लीडर है। और उनको सियासी जो मामले में उनको यही मैं कहूँगा कि उनको सियासत में ना ही आए, अच्छी बात है। लोग ये क्यों कहते हैं कि मजहबी लिहाज से वो लीडर हैं और सियासी लिहाज से ये लीडर हैं? ये मजहबी लिहाज से ये लीडर हैं, इनको मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है, मुसलमान होने के दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ, और वो उनको एक लीडर समझता हूँ, क्योंकि वो लीडर हैं, वो सीधी बात झूठ नहीं। क्योंकि इनको मैं यही कहूँगा साद रिजवी साहब अपनी सियासत में भी ना आए। आप क्या समझते हैं कि इस्लामी या मजहबी बंदा सियासत में आएगा तो क्या वो तब्दीलियाँ नहीं ला सकेगा इस्लामी निज़ाम के मुताबिक? मैं बताता हूँ, क्या मुल्क नहीं चल सकता इस्लामी निज़ाम? एक साद रिजवी का एक मुकाम है जो मैंने खुद देखा है, जो लास्ट टाइम मैंने जो इनका उर्स हुआ था, ठीक है, खादिम नज़वी साहब का, और मैं यही कहूँगा कि इनको सियासत में ना, सियासत गंदी चीज़ है, उस पर इज़्ज़त का कोई पता नहीं होता, किसकी इज़्ज़त उछाली जाती है और किसकी उठा लेती है, ठीक है। इसलिए मैं उनको यही कहूँगा सियासत में ना आए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सियासत में ना आए, वैसे करें आप, इस्लामिक सियासत करें। मतलब आपके कहने का मकसद जो सियासत में है वो इज़्ज़तदार नहीं है? इज़्ज़त मैं पहले कहूँगा। अब इमरान खान को, असल इमरान खान वो ये चीज़ें देख के आया हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि साद रिजवी साहब का जो मुकाम है वो वहीं पर रहे, बरकरार रहे, वो नीचे ना आए, डाउन ना हो। मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।